तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं फुल लाइन के इंटरनेशनल एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप फुल लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए होने वाली है। तो मैं बता दूं आपको इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्टों के 150% मिलेंगे, जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने 150% वही लिए हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मेरे हिसाब से आपका सरकारी कॉलेज में नंबर 100% आने वाला है। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें और आप बने रहें हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो पर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए हम बात करते हैं इस। तो मैंने बता दिया है आपको कि ये जो आपका इसमें वीडियो में 150% है टोटल, 1 से लेकर जो 50 तक मैथ है और 51 से 100 तक रसायन विज्ञान है और 101 से 150% तक भौतिक विज्ञान है। तो तीनों को हमने कवर किया है इस वीडियो में, मैथ्स भी, रसायन विज्ञान भी और भौतिक विज्ञान भी। तो आप वीडियो को मिस ना करें, सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और सरकारी कॉलेज में आपका नंबर 100% पक्का है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन मोड होने वाला है। तो आपका एग्जाम कंप्यूटर यानी सीबीटी बेस्ड होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें और तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रैकेट sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस sin a इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए sec a, ऑप्शन बी sin a, ऑप्शन सी cos a या ऑप्शन डी cos a। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी cos a आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी इट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 का मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 3/2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वी ए। अब एक होगा कैसे, तो आपको पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ पर साइन दिया है तो आपको साइन को तोड़ना पड़ेगा कॉस में। ठीक, जब आप इसे तोड़ लेंगे कॉस में तो ये कॉस स्क्वायर 27 हो जाएगा और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर 27 दिया है। तो वहाँ से जो आएगा वो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है तो ए का मान होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 60। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए आपको ये सॉल्यूशन, ये 10th क्लास का सवाल है त्रिकोणमिति का। अगर आपने 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी है तो आपको ये बहुत ही अच्छे से इसका पता होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसमें सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप मतलब कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 49/64। ठीक है, ये 10th क्लास NCERT में दिया है सवाल, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 960, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 690। तो जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन वी, ऑप्शन बी इट इज़ द राइट आंसर 960। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी लंबा दिया है कि 700 की एक राशि एक विद्यालय के विद्यार्थियों के उनके शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ नगद पुरस्कार देने के लिए की गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 कम हो तो प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होगी? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 120। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहने वाला है, 160 रुपये। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है
3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी 127। तो आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 128। ऑप्शन डी 128 आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन श्रृंखला 3,8,13 डैश डैश 253 के अंतिम पद से 20वां पद है। तो ये भी 10th क्लास से लिया गया सवाल है। अगर आपने 10th क्लास की मैथ बहुत ही अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये सभी सवाल बहुत ही आसान लगेंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं कि प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। तो प्रथम पद ए का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। डी क्या होता है, सार्वांतर होता है। सार्वांतर हमें निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1, ये आपका सूत्र होता है, पता ही होगा, आपने 10th क्लास की मैथ पढ़ी है। आगे जो अंतिम पद दिया है ये एल का मान होगा। अब आगे सूत्र लगा के आप इसका 20वां पद निकाल सकते हैं। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन वी रहने वाला है, 158 इसका राइट आंसर आएगा। 20वां पद जो आएगा वो 158 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमक क्वेश्चन आपके सामने। दो क्रमागत विषम धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग 290 है। वह संख्याएं हैं। ऑप्शन ए 11,13, ऑप्शन बी 9,11, ऑप्शन सी 13,15, ऑप्शन डी 19,17। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11,13। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है के का वह मान जिसके लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 और 6x माइनस 2y प्लस के इजिकल टू 0 की प्रणाली का कोई हल ना हो। अर्थात हमें के का मान निकालना है, मतलब चेक करना है कौन सा इसमें सही है। तो आपको पहले यहाँ से A1 V1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकालने। वहाँ से मान निकालने के बाद में फिर आप वहाँ से के का मान निकालेंगे। ये भी 10th क्लास का सवाल है। अगर आपने 10th क्लास की मैथ पढ़ी तो आपको पता ही होगा कि ये सवाल कैसे होने वाला है। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, यानी के का मान जो आएगा वो 10 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो के का मान जिसके लिए देखा है 3x प्लस 4y 5, 5x प्लस 4y 4 और kx प्लस 4y 6 एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक दो अंकों की संख्या और अंकों का स्थान आपस में बदलने के पश्चात अपनी संख्या के बीच का अंतर नहीं हो सकता। तो ये भी 10th क्लास का सवाल ही आप यहाँ लिया गया है। तो ये भी उसी प्रकार से ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 48। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी रहने वाला है 48। अगर आपको किसी को क्वेश्चन का हल चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, पूछना आपका हक है, बताना मेरा अधिकार है। आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC कॉमा सी एक समकोण है। तो कॉस A प्लस बी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी √3/2। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा ऑप्शन वी 0 आपका इसका मान आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यदि sec a प्लस tan a x है तो tan a क्या होगा, यानी tan a का मान क्या होगा। यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, यानी ये जो आपको दिया है ना sec a प्लस tan a x, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको tan का मान निकालना है। तो ये भी 10th क्लास का सवाल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है इसका, और आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि sin थीटा √3 cos थीटा है जहाँ पर 0 थीटा से छोटा है और थीटा जो है वो 90 से छोटा है, तो थीटा का मान क्या होगा। 30 दिया है, ऑप्शन बी में 45 दिया है, 60 और 90 दिया है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा = 2 कॉमा थीटा एक न्यून कोण है कॉमा, तो tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो इसमें ऑप्शन ए रहने वाला है 2।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन, 2 आदमी और 7 लड़के एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। ये जो सवाल आ गया है ये 8th क्लास में आपने अगर पढ़ी है मैथ तो उसमें दिया है। बाकी ये मतलब इस टाइप के सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो 2 आदमी और 7 लड़के एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं और 4 आदमी और 4 लड़के उस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। तो एक लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ऑप्शन ए दिया है 50 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 55 दिन। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन वी रहने वाला है, 60 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है जबकि गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। यदि एक विद्यार्थी को 120 प्रश्नों के उत्तर देने पर 90 अंक प्राप्त हुए तो उनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर सही है? ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 95। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए रहने वाला है, 96। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन दिया है, यदि x बराबर a sin थीटा इज कॉमा y बराबर, यानी आपको x का मान दिया है और y का मान दिया और यहाँ पर आपको जो मतलब इक्वेशन दी आपको इसका मान निकालना है। मतलब आपको पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको x का मान रखना है, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। आपको पुट करने के बाद में सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद में जो आपका आंसर जो आएगा वो आपका आने वाला है 1। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद में बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:7 के अनुपात में हैं, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 9:35, ऑप्शन बी 9:49, ऑप्शन सी 49:9, ऑप्शन डी 9:42। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी रहने वाला है, 9:49। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन दिया है, रेखाओं y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म का कोई हल नहीं है, या एक हल है, या अनंत हल है, या 2 हल हैं। तो बताइए इसमें से क्या आपका आंसर रहने वाला है? तो जो इसका सही आंसर है वो है कोई हल नहीं है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि x³ प्लस ax² माइनस का bx प्लस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है और a प्लस बी इक्वल टू 7 है तो a और b के मान आपको निकालने, तो आपको यहाँ से मान निकालने पड़ेंगे। ऑप्शन ए दिया है a का मान 1 और b का मान 6 आएगा। इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ए का मान 0 आएगा और बी का मान 7 आएगा। आप निकालिएगा, उसके बाद बताइएगा आपका क्या आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x माइनस बाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 2 तो x और y के मान क्या होंगे? आपको ये समीकरण प्रतिस्थापन या विलोपन 3 विधियां हैं जो आपको 10th क्लास में सिखाई गई होंगी। तो ये समीकरण नंबर 1 दिए, समीकरण नंबर 2 दिए। आप चाहे तो विलोपन से करो, विलोपन विधि भी आपने सीखी होगी, ठीक है। अगर आपने नहीं सीखी, अगर आपको सीखनी है तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में विलोपन विधि सिखाऊंगा। विलोपन है, प्रतिस्थापन है, किसी विधि से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन वी आएगा, यानी x का मान भी 2 आएगा और y का मान भी 2 आएगा। चाहें तो आप किसी का फिर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, k का मान है क्या होगा, मतलब k का मान जिसके लिए समीकरण 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और kx प्लस 5y इज इक्वल टू 7 की प्रणाली का द्वितीय हल होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी k का मान जो होगा माइनस के 10/3 के बराबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक द्विघाती बहुपद जिसके शून्याङ्क 3 और माइनस का 5 है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा? ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास में चैप्टर 2 में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो आपको द्विघात बहुपद का सूत्र लगाना पड़ेगा और वहाँ से ये बताना पड़ेगा जो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, x² इज इक्वल टू 2x माइनस का 15 आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पुष्प सेज में प्रथम पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, 21 दूसरी
पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में 19 है और इस प्रकार आगे भी हैं। अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो पुष्प सेब की पंक्तियाँ की संख्या है। आप चाहें तो इसे मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत लगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका 10 आएगा। जो कुल पंक्तियां हैं वो 10 आएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात सोनू की आयु वर्षों में, यानी उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो 1/3 है, तो सोनू की वर्तमान आयु है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी 7 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मोटर बोट जिसकी सांचल में गति 18 किमी प्रति घंटा है, वह समान स्थिर स्थान पर धारा के साथ 24 किमी जाने में जितना समय लेती है, उससे 1 घंटा अधिक धारा के विपरीत वापस आने में लेती है, धारा की गति है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 6 किमी प्रति घंटा। ये सवाल भी आप 10th क्लास की बुक में देख सकते हैं। 10th क्लास की बुक में ये सवाल दिया गया है चैप्टर 3 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी 10th क्लास का सवाल है। यदि द्विघात समीकरण के x ब्रैकेट x-2 प्लस 6 बराबर 0 के 2 मूल समान है, तो के का मान निकालना है। तो इसमें सूत्र लगेगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर 2 मूल समान होते हैं तो हम सूत्र लगाते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। बी की जगह बी का मान रखें और ए की जगह ए का मान रखें। यहाँ से जो मतलब आंसर आएगा वही आपका के का मान आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है इसका वो आपका 6 आएगा, सॉल्व करने के बाद में मैंने सॉल्व किया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए tan थीटा = 3, ऑप्शन बी sin थीटा = 3, ऑप्शन सी sec थीटा = 3, ऑप्शन डी cot थीटा = 3। जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, sin थीटा = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि sin a - b = 1/2 दिया है, कॉमा cos a + b = 1/2 दिया है, तो ए और बी का मान किनमें से क्या होंगे। ऑप्शन ए 15 अंश, 15। इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। यदि cos थीटा + sin थीटा = √2 cos थीटा है, तो cos थीटा - sin थीटा का मान क्या रहने वाला है। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन वी रहने वाला है सही आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि tan थीटा = 5/4 है, तो इसका पूरे का मान क्या आएगा। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए है, 31 का स्क्वायर आएगा इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन दिया है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, टाइम बहुत लगेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ में समझ में नहीं आता है या मतलब कोई दिक्कत होती है, कोई सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आता, नहीं हो पाता है, या आपको कोई डाउट लगता है, तो आप बिना किसी झिझक के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 34वां क्वेश्चन दिया गया है, 40 मानों के एक समुच्चय का समांतर माध्य 65 है। तो ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है। यदि 40 मानों में से 5 से बड़ा 40 मानों को 5 से बड़ा दिया जाए तो मानों के नए समुच्चय का माध्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन वी रहेगा, 70 आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विचर मान 3, 4, 6, 7, 8, 14 के विचलनों का उनके माध्य से योग है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन सी, 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, tan 1 × tan 2 tan 3 से लेकर tan 89 का मान है। तो ये आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन करने के बाद जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन वी, यानी 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका एक शून्यांक होगा, सॉरी ये गलत लिख दिया, शून्यांक -5 है और शून्यांकों का गुणनफल 0 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था पीछे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन पीछे निकल चुका है। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है इसका वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, x² + 5x। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। m का वह मान जिसके लिए 4x² - x - m को x - 3 से विभाजित किया जा सके, वह
का पूर्ण विभाजक होगा? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 36। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहने वाला है 9। ठीक, सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा 9। इट इज़ द राइट आंसर। एलुशन की बात करते हैं तो 22 सेमी परिधि के एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में है तो क्या होगा? मतलब आपको बताना है कि ये क्षेत्रफल क्या होने वाला है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए रहने वाला है, 77/8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से चित्र दिया है। तो चित्र में आपको बताना है कि कोण PTQ का मान क्या रहने वाला है। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन वी रहेगा, 70 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ से। तो जो सही आंसर है वो आपका 70। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो धरातल पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो टावर की ऊंचाई है। मीटर में बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या रहने वाली है। ऑप्शन ए 10/√3, ऑप्शन बी 30√3, ऑप्शन सी 10√3, ऑप्शन डी 10। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहने वाला है, सही आंसर ऑप्शन सी 10√3। ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है। अगर आपने 10th क्लास में चैप्टर 9 पढ़ा होगा, चैप्टर 9 में है, मतलब कि त्रिकोणमिति के बाद में जो चैप्टर है वो ये वाला चैप्टर है, पढ़ा ही होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि बिंदु ए दिया है 2,3, बी दिए हैं 4, सी दिया है 6, -3 समरेखिक है तो के का मान आपको निकालना है। ठीक, तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन डी, 0 आएगा इसका आंसर, यानी के का मान 0 आएगा। आगे दिया है 43वां क्वेश्चन, यदि बिंदु ए 6,1, वी दिया है 8,2, सी दिया है 9,4 और डी दिया है P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और मतलब कि क्रम में है तो P का मान होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए रहने वाला है, 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बिंदुओं 5,6 और -1 -4 को जोड़ने वाली रेखा को y अक्ष द्वारा किस अनुपात में बांटा जाएगा? ऑप्शन ए 5:1। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए, तो आपको जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए रहने वाला है, 5:1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो 45% दिया है, ए VC और VDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि VC का मध्य बिंदु D है और त्रिभुज ABC और VDE के क्षेत्रफल का अनुपात है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 4:1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं और असामान्य अंतराल 9 हैं तो पदों की संख्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इट इज़ द राइट आंसर, 38। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्री ए और कुमारी वी मित्र हैं, यानी ए और बी कौन है? आपस में मित्र हैं। उनकी जन्म तिथि भिन्न होने की प्रायिकता है, यानी लीव वर्ष की गणना ना करें, मतलब लीव वर्ष आपको नहीं लगाना है, सादा वर्ष लगाना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहने वाला है, 364/365, क्योंकि एक तो निकल जाएगा। देखिए साल में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं, तो टोटल दिन तो नीचे आ जाएंगे और एक हम निकाल रहे हैं ना, ए और बी दो मित्र हैं, हमें एक की बूझी है, दोनों की नहीं बूझी ना, एक की निकाल रहे हैं, तो एक कम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, 2 माध्य प्लस बहुलक इक्वल टू 3 माध्य का। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिरूपण मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है और आधार की त्रिज्या 6 सेमी है। एक बालक उसे पुनः एक गोले में आकार देता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी?
चार ऑप्शन आपके सामने व्यवस्थित किए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 6 सेमी। अगर एक बच्चा उन दोनों को मिलाकर एक गोला बना देता है तो उनकी जो कि त्रिज्या जो रहेगी वो 6 ही रहेगी। ठीक, आगे बात करते हैं 50वें और लास्ट क्वेश्चन की इसके। यदि 64 सेमी की घात 3 आयतन के दो घनों को आपस में सिरों को जोड़ दिया जाता है तो परिणामी घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये भी आप 10th क्लास का क्वेश्चन लिया गया है, 10th क्लास में है। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा 160 सेमी स्क्वायर। तो मैथ का पीरियड यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की। तो देखिए मैथ में या रसायन विज्ञान जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें, कभी सोचें कि ये नहीं आएगा। आखिरकार जिस चीज़ को हम बोलते हैं नहीं आएगा, एग्ज़ाम में वही चीज़ देखने को मिलती है, तो आप इसलिए इसे मिस ना करें और पूरा देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप पूछ सकते हैं, आपको विद सॉल्यूशन के समझाऊंगा, पर आप पूछेंगे तभी तो बताऊंगा मैं, मुझे क्या पता आपसे क्या चीज़ नहीं आ रही। चलिए बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन की ओर। तो 51वां क्वेश्चन रसायन विज्ञान का, क्रिस्टलीकरण जल डैश में नहीं होता। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, मैं सभी ऑप्शनों के नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी रहने वाला है, इट इज़ द राइट आंसर, खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा ही बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो आपको जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी रहने वाला है, CaSO4 × 12H2O। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है एसिटिक एसिड यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH है। चारों ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, बताइए सही आंसर जो रहने वाला है आपका वो ऑप्शन सी रहने वाला है, 7 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन दिया है जब धातु को अम्लीय क्षार के संपर्क में लाते हैं तो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। तो मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन डैश में उच्च तन्यता पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने, मतलब किस में उच्च तन्यता पाई जाती है बताइए। तो मेरे हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा AU होगा, AU इट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो 56वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, वह धातु जो अपने मूलक रूप में पाया जाता है कौन सा है। ऑप्शन ए पेटी, ऑप्शन बी, इसी प्रकार चार ऑप्शन दिए गए आपको। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, AG इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग, यानी मुझे जो उसका रंग बदल जाता है, मतलब किस कारण बदल जाता है, क्या कारण है ऐसा, वही बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जो सही आंसर जो होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होने वाला है, CuCO3 के कारण उसका रंग हरा हो जाता है। 58वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि जलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, सीसा और टीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से एक तरल आधातु है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन ए रहने वाला है, Br क्या है, एक तरल आधातु है। 60वां क्वेश्चन दिया है पीतल किस प्रकार, मतलब कौन सी धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनती है, आपको वही बताना है। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी Cu और Zn के मिश्रण से, यानी Zn और Cu के मिश्रण से पीतल बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, उनके पैकेट में रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है। यह उसे किस कारण, किस लिए भरा जाता है, किस चीज़ को रोकने के लिए भरा जाता है, तो वही बताना है। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी उपचयन रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के संपर्क में आने वाले पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा किस कारण होता है। तो जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा, ऊष्मीय वियोजन के कारण। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम
O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनता है, यह है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका संचारण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक नीले रंग के CuSO4 क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद स्वादहीन ठोस मिलता है, वह सफ़ेद ठोस है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्लीय माध्यम में फ्रोक्थिलीन का रंग है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, रंगहीन, जिसका कोई रंग ना हो। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का द्वितीयक उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व है। जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रभावी केंद्रक आवेश का क्रम है। आपको सही क्रम छांटना है, कौन सा क्रम सही होने वाला है। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होगा, मतलब इस प्रकार क्रम सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रयी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इट इज़ द राइट आंसर, CaSr और Va। अगला क्वेश्चन, KOH और LiOH की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है, इसका कारण है। क्या कारण हो सकता है इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा K का परमाणु आकार अधिक होना, इसीलिए यही कारण है इसका, ऑप्शन डी, इट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, अल्कली की उपस्थिति में एक ईस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। ये एल्कीन होगा। ठीक, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका साबुनीकरण कहलाएगा, साबुनीकरण। अगला क्वेश्चन दिया है, वनस्पति तेल में सामान्यतः होता है, क्या चीज़ होती है। तो जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ही होने वाला है, आसन तंत्र, वसा और अम्ल। अगला क्वेश्चन, भारी पानी साबुन के साथ गाज बनाता है, यह किसके कारण होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, मिसेल का जल विरोधी अंत हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है, क्योंकि यह क्या है। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ही रहना है, अध्रुवीय है। अगला क्वेश्चन दिया है, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते, कौन से हैं जो नहीं आते। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी रहने वाला है, C4H12O। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगरा में ताजमहल का रंग किसके कारण परिवर्तित हो जाता है। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा के कारण। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी अम्ल डैश को हटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या चीज़ प्रयुक्त होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है अम्लता, यानी ऑप्शन बी, इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अम्लीय, यानी Ca3 ब्रैकेट PO4 का होल थ्राइस। अगला क्वेश्चन दिया है, नारंगी के रस का pH है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 3.3 से लेकर 4.19 तक। अगला क्वेश्चन दिया है, पाचन में यानी पाचन में मदद करने वाला जो अम्ल है वो कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। ठीक, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, एल्यूमिनियम के संचरण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा उदादीकरण, ऑप्शन बी, इट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, धातु ए तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन अनुमुक्त करता है, ए है। यहाँ ए क्या है, धातु कौन सी धातु है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको सही ऑप्शन को बताना है, तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा Mg। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु है जो अभिक्रियाशील सबसे अधिक है। तो आपको जो सही आंसर है वो है Al, यानी Al जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो
जो आपका सही आंसर होने वाला है वो है अल्कोहल। अगले क्वेश्चन की बात करो, धातु के निष्कर्षण से आसानी से किया जा सकता है, क्या चीज़ कर सकते हैं? तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, अयस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन का अपरूप किसका जिसका उच्च गलनांक है? चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा सही हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हीरा। इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह यौगिक जो जलने पर एक धूमित ज्वाला देता है वह क्या है? तो जो उसका सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी, C2H4। अगला क्वेश्चन दिया है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन में हाइड्रोजन मिलाना क्या कहलाता है? वही बताना है। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है, यानी अपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक यौगिक ए जिसका सूत्र C3H8O है उसके दो संरचनात्मक समावयव उपचयन पर यह एक अम्ल बनाता है, यौगिक ए है, तो ये क्या है वही बताना है। तो जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होने वाला है, 1-प्रोपेनॉल। अगला क्वेश्चन दिया है, विकृत परिशोधित स्पिरिट में उपस्थित विषैला जैविक यौगिक है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मिथाइल अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल से भी हम मतलब बहुत चीज़ें मार सकते हैं, मतलब जो कीटनाशक होते हैं, अल्कोहल एक कीटनाशक के रूप में मतलब वो करा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है किस प्रकार का? मतलब भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक है, ऊर्ध्वपतन है, उपचयन अपचयन है? तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी रहने वाला है, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया है, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है वही बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक एक्स वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके वायु बनाता है, फ्यूजन के बाद वायु एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है, यौगिक एक्स है, क्या है एक्स वही बताना है। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, CaOH का हॉल्टवाइज। अगला क्वेश्चन दिया है, वीरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लूकोज का विघटन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए, ऊष्मा सुस्ती अभिक्रिया रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर है वो है श्रृंखलन, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शन दिए हैं और आपको सही आंसर बताना है। तो जो उसका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, यानी उत्प्रेरक की जगह क्या आएगा, H2SO4। ठीक, उत्प्रेरक की जगह क्या आएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दिया गया, आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है, क्या चीज़ आधारित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहने वाला है, परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन दिया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 18,35 परमाणु संख्या वाले तत्व के समूह के हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन 7, यानी समूह 7, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है, वह तत्व जिसका स्वभाव बिंदु धनात्मक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी रहेगा, तांबा। तो ये किसका सही आंसर है? तो 100 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ। देखिए, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अगर आपने क्वेश्चन ठीक प्रकार से कर लिए, मैं तो सही मेहनत कर ली, तो आपका एग्ज़ाम में नंबर पक्का है, सरकारी कॉलेज आपको पक्का मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं 101वें क्वेश्चन की। तो समतल दर्पण द्वारा निम्नलिखित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए। तो आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन वी रहेगा, आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान दूरी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन दिया गया, एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए, किस चीज़ पर रखी होनी चाहिए? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी रहने वाला है, सही आंसर। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में
होता है, क्या चीज़ होती है? तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन वी रहने वाला है, अवतल दर्पण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए रहने वाला है, ए और बी दोनों, यानी उत्तल दर्पण भी, सॉरी समतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वीडियो में एक विद्युत धारा वाहक चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समांतर रखा जाता है। यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है तो क्या होगा? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से कोई एक सही है। तो जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होती है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, यानी ए बी सी डी में से आपको एक बताना है। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये तो बिल्कुल सही नहीं कह सकते हम, लेकिन विद्युत धारा से सब प्रत्येक समानुपाती ये भी सही है और दूरी से प्रतिबिंब ये भी सही है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी विकल्प। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, विद्युत धारा की दिशा के साथ क्षेत्र की दिशा पर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है? चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी विवर्तन, क्योंकि विवर्तन में क्या होता है? परछाई बनती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? इसमें से आपको तीन बातें दी हैं, चार बातें दी हैं, चार में से कौन सी बात सही है? ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही होगा वही आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर बैठने वाला है वो ऑप्शन सी, यानी थर्ड और फोर्थ, ये दोनों बातें सही हैं, बाकी ये दोनों बातें गलत हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन इट इज़ द राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है? तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी ही रहेगा, इसका भी सीधा और उत्तल दर्पण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है, तो x बराबर है। तो आपको सही आंसर बताना है इसका, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दर्पण की फोकस दूरी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि आवर्धन m बराबर +1.5 यानी m का मान दिया है, तो और इन चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही होने वाला है? तो आपका ऑप्शन वी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल की अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है? तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी, यानी अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ये आप प्रैक्टिकल अपने घर पर भी देख सकते हो। एक गिलास में पानी भर के उसमें पेंसिल डालना, आपको पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी, इट इज़ द रियल फैक्ट। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहले जल, केरोसिन, कांच, उसके बाद हीरा। यानी सबसे ज़्यादा जो होता है, मतलब इसमें दिया है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जो होता है अपवर्तनांक वो हीरे का होता है, सबसे कम जल का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? तो जो उसका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन भी रहेगा, यानी 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है, ओम के नियम के अनुसार B बराबर IR यानी क्या है? तो जो उसका सही आंसर होने वाला है, यानी V जो है वो I के समानुपाती होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो आपका
उपयोग सभी, यानी सभी चीज़ पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, कौन सा यंत्र है? तो जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी धारा नियंत्रक है। अगला क्वेश्चन दिया है, असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया जाता है, संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है, मतलब वो क्या चीज़ है? चार ऑप्शन में से तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विद्युत धारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग क्या है? ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। तो बताइए, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, काला। यानी चंद्रमा से देखते हैं तो पृथ्वी काला दिखाई, मतलब आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 15 सेमी फोकस दूरी वाले अपवर्तन दर्पण से 20 सेमी, ये एक मतलब सवाल की तरह है। यहाँ से आपको क्या बोला है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछिए तो आपका जो सही आंसर है वो है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन ए, इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायु में 750 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के स्लैब से प्रवेश करता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में लगभग परिवर्तन है, तो जो उसका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा। इट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी, 250 नैनोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो लेंस है, एक 20 सेमी फोकस दूरी का और दूसरा लेंस है 25 सेमी फोकस दूरी का, और इसकी संयोजन फोकस दूरी निकालनी है आपको। तो आप निकाल सकते हैं, जो उसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। अगर आपसे नहीं निकलती तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर आने वाला है 100 सेमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी? तो जो उसका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, 10। अगला क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि ओम के नियम का सत्यापन निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था करती है? मतलब आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ऑप्शन ए देखना है, ऑप्शन बी देखना है, ऑप्शन सी देखना है और ऑप्शन डी देखना है। उसके बाद बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो उसमें ऑप्शन ए ही रहेगा। ऑप्शन ए, इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि धारा यहाँ पर समय अलग अलग दिया है, कहीं धारा इस साइड दी है, कहीं इस साइड, कोई नहीं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक बंद वृत्त बनाया जाता है, बिंदु ए और बी के बीच प्रवाही प्रतिरोध क्या होगा? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन बताना है आपको, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 3/2 ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना करो। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3600 × 10⁻³ जूल। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है, यानी कौन सी है? प्रतिरोधकता को किस चीज़ में मापते हैं? तो हम इसे ओम मीटर में नापते हैं, इसका आंसर आएगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है, ए और बी दो हीटर हैं, इतने और इतने दर्शाए गए हैं, तो हमें क्या निकालना है? विद्युत धारा का मान निकालना है। तो जो इसका सही आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन सी आएगा, 0.182 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दिया है, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायरेक्टर बताई गई है, तो एफ का मान क्या होगा? वही बताना है, तो इसका सही आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन सी लगेगा, यानी एफ का मान 40 होगा। और मतलब जो लेंस लगेगा वो उत्तल लेंस लगेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा द्वारा मतलब किस चीज़ से नियंत्रित की जाती है? तो जो उसका सही आंसर है वो है आँख की पुतली द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, वैदृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष के कारण। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रख कर पढ़ता है, उसे मतलब क्या चीज़ है, किस चीज़ के द्वारा वो उसे दूर रख के पढ़ रहा है? तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दूरदृष्टि दोष, ठीक, जिसमें पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, तो सभी रंग को तरंग मतलब इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो सही ऑप्शन बताना है, तो आपका ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर। मतलब लाल रंग की जो है वो मतलब कि तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग से ज़्यादा है, इसीलिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया, नीचे दी गए सर्किट में एमीटर और वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई क्रमशः 6 एम्पियर और 12 वोल्ट है, तो प्रतिरोधक आर का मान होगा, यानी आपको आर का मान निकालना है। तो आपको जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी यानी 2 ओम होने वाला है। 2 ओम इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 ओम। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलाम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा का मान निकालना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी यानी 5 एम्पियर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है, समान पदार्थ के 2 तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात इतना और इतना है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर जुड़े हैं, विद्युत धाराओं का अनुपात आपको निकालना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है, तो आपका सही आंसर रहेगा 3:1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल से वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? तो आपका जो सही आंसर होने वाला है इसका भी ऑप्शन बी ही रहेगा, 3/4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति को -0.50 डायरेक्टर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है, तो उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे दी गए हैं, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, 2 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूरदर्शी दोष के कारण एक नेत्र का निकट बिंदु है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो सभी का मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है, एक विद्युत सर्किट में एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना होता है, तो वह निम्नलिखित से संदर्भित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा, बिंदु ए और बी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिए गए प्रतिरोधक R1 और R2 के श्रृंखला और समांतर संयोजनों का प्रयोग कर V1 ग्राफ नीचे दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सी आकृति सही है, फर्स्ट सेकंड या दोनों। बताइए कौन सी सही है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, मतलब दोनों ही आकृतियाँ सही हैं, ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर। दोनों आकृति फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आकृति सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिए गए सर्किट आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है, यानी मतलब आप यहाँ बता सकते हैं वोल्ट मीटर का मान क्या आने वाला है। तो आपका जो सही आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, 5 वोल्ट इट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी 5 वोल्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, ऑप्शन सी इट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर जो रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी रहने वाला है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास मतलब कम करने के लिए। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग कितने मतलब की गति से प्रयोग कर सकते हैं? तो आपको जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा, 15 किमी प्रति घंटा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सूर्य से ली जाती है? तो नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा और सागर ऊष्मीय ऊर्जा। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वही बताना, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 4th वाला और 2nd वाला और 3rd वाला, यानी ये तीनों ऊर्जा ही ली जाती हैं सूर्य से, ये तीनों ऊर्जा, बाकी ये वाली ऊर्जा नहीं ली जाती। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र में 45 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित होती है, तो आप 45 वाट का ताप दीप्ति बल्ब लगभग कितनी देर जला सकते हैं? तो बताइए, जो आप 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए, तो सही आंसर जो होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होने वाला है, 16.67 मिनट। अगला क्वेश्चन दिया है, एक विद्यार्थी को निम्नलिखित ग्राफ मिलता है, तो इसमें आपको प्रतिरोधक का मान निकालना है, कौन सा प्रतिरोधक होने वाला है? तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, 2
2 किलो ओम। ऑप्शन बी, इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। बात करते हैं 150वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर। जब दो चुंबक रखी जाती हैं तो वो प्रतिच्छेद करते हैं। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। तो ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कृपया से अनदेखा ना करें। अगर आपको सरकारी कॉलेज पाना है तो वीडियो को पूरा देखें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।